बस ये कोर को जाने मत देना, स्टिक टू दिस कोर आई इज गोना स्वेयर टू टेक यू गॉड। वे अप। नहीं तो लोग हमने देखे हैं बबल गट के साथ चढ़ते हुए हैं स्टेज पे मेंस फिजिक के। और प्रो कार्ड जीतते हुए। प्रो कार्ड जीतते हुए, यस। आई डोंट वांट टू से द नेम। नो काव्स, नो लेग्स, नथिंग, नो अच्छा, प्रपोर्शन। वो छोड़िए। मैंने ये सुना था कि किसी को इस शो में compete करना था, बट क्योंकि स्पॉन्सर साहिल खान था, तो वो लोग ओह माय गॉड। नहीं आ पाए। नहीं, फिर तो अच्छे लग रहे हो, सही लग रहे हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम। एकदम और रमजान है टाइप। मियाँ, मुल्ला लग रहे तुम। क्या बोल रहे मियाँ? मुल्ला लग रहे तुम मियाँ। मुल्ला लग रहा हूँ क्या तुम आको? हाँ। अच्छा। वेलकम गाइस बैक टू देसी मसल पॉडकास्ट। ये हमारा अगला एपिसोड है जो कि हमने एक महीने से डिले किया फिल्म करना। जो हमने एक बार फिल्म भी किया, फिर वो उसके साथ भी मसला हुआ। लेकिन वी आर बैक हियर आप लोगों के साथ, आपको थाईलैंड प्रो का रिकैप देने के लिए। हमने ये एक शो था जो हमने प्रो शो डिस्कस किया था हमारे पिछले पॉडकास्ट में कि होने वाला था, और ये बाय फार हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट में बहुत हाइप थी इस शो की। और हम वो आपको रिकैप करेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे रमज़ान के बारे में, डाइट के बारे में, जस्ट लाइफस्टाइल। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम सैयद भाई को वेलकम करेंगे। सैयद भाई, कहाँ थे आप, कैसे हो? वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ, इस बार हमने थोड़ा सा डिले कर दिया पॉडकास्ट लाने में, क्योंकि एक तो मैं छुट्टी पे था, मैं था नहीं। सोचा अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला जाए। और फिर वर्किंग शेड्यूल एंड ऑल ऑफ दैट, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस रमजान चल रहा है, तो पैटर्न पूरा स्पॉइल्ड है, सोने का, जागने का, काम का। सो इट्स अ मेस। अभी भी देख सकते हो, नींद से उठा के मुझे बोला गया कि पॉडकास्ट करना है, एंड आई एम अ बिट स्टिल स्लीपी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा आज का फोकस रहेगा जो अभी लेटेस्ट प्रो शो हुआ है थाईलैंड में, जिसकी बहुत हाइप थी, स्पेशली इंडिया में, इंडिया में। क्योंकि काफी जो फेमस एथलीट्स वहाँ के हैं वो इस बार जा रहे थे compete करने के लिए। सो हम उस बारे में बात करेंगे, और हम ये ऑलरेडी एक बार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ जब हमने फाइनल्स देखे। तो खैर, एनीवेज, कोई बात नहीं। देर सो आए दुरुस्त आए। सो गाइज, हम लोग जल्दी से जल्दी एक रिकैप आपके लिए डालेंगे। जितना इन डेप्थ जा सकते हैं उतना जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। लेट्स पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारे इंडियन प्रो एथलीट्स में, अभी हम खाली प्रो शो के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रो शो हुआ था। यहाँ पे एक एमेच्योर शो भी हुआ था, जिसमें मैं आपको जल्दी से रिकैप दूंगा। उसमें दो इंडियन एथलीट्स compete कर रहे थे, देसी एथलीट्स। एक का नाम था लवप्रीत सिंह, दूसरे का नाम था डेल्टा दिलीप, जिसको हम कहते हैं बहुत इनफेमस, जो राजा अजीत के साथ ज़्यादा दिखाई देते थे। और दोनों को मेडल्स भी मिले, दोनों की प्लेसिंग भी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी की फर्स्ट प्लेस नहीं लगी उसमें, तो कोई प्रो नहीं बन सका उसमें से, उन दोनों में से। और बाकी जो बंदा प्रो बना फिर एमेच्योर रैंक्स में, उसको प्रो रैंक्स में थर्ड प्लेस मिली, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे compete कर रहे थे निशांत बंसल, IFBB प्रो सैम के नाम से जो जाने जाते हैं। बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस नहीं है सॉरी, और अब जाके उनको फेम मिल रही है। एंड हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसा तरीका है कि प्रो बनने के बाद जो बहुत लोग कहते हैं कि आप अपना नाम नहीं बाहर निकाल रहे, और निशांत ने फोकस किया अपने प्लेसिंग पे, अपने शो पे फोकस किया, रादर देन फोकसिंग ऑन हिज नेम, सोशल मीडिया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे जुनैद खलीवाला भाई आते हैं, उन्होंने भी इस शो में compete किया। मोहम्मद अफरोज़ किची, जो अफरोज़ ख़ान, जो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए थे, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी compete किया। और राजा अजीत भाई ने compete किया, द फिनोमिना राजा अजीत। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम पहले कुछ क्लिप्स देखेंगे, जो ये स्टेज के क्लिप्स थे, जो पोजिंग के क्लिप्स थे, और हम उनको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारी लिस्ट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं योवेन सागाबेन भी है, जो वेंस्थेटिक्स के नाम से अच्छे जाने जाते हैं। तो पहला क्लिप है हमारे जुनैद खलीवाला भाई का। इस क्लिप में हम
पहले इनको एनालाइज करेंगे इनकी पोजिंग को। इनकी पोजिंग में पहले ये शॉर्ट क्लिप्स है कि सबकी पोजिंग। तो ये IFBB प्रो राजा अजीत, ये हमारे 4 एथलीट्स थे जिन्होंने कम्पीट किया। ये शॉर्ट स्निपेट्स थे इनके। और ये हमारे जो हम कह रहे थे, ये एक और एथलीट थे तमिलनाडु से ही आई बिलीव, जिनको मेडल मिली थी। और ये हमारी पहली जुनैद खलीवाला साहब की पोजिंग रूटीन है। तो हम इसको एक और बार देखते हैं ज़रा। ये आए हैं स्टेज पे। आपको भैया क्या लगता है इनकी फर्स्ट, व्हाट डू यू फील अबाउट हिज पैकेज? डेफिनेट जुनैद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। उसकी पोजिंग रूटीन अगर आप देखो तो काफ़ी कैजुअल, काफ़ी कैजुअली उसने वॉक भी किया और उसके पोज काफ़ी कैजुअल थे। इट वाज नॉट द वे इट शुड हैव बीन। खास तौर पे जब वो काफ़ी ही इज अ सीनियर प्रो, लेट्स से he's been a while that he has turned pro in India। जी। तो वो उस लेवल की इनकी पोजिंग नहीं थी। कंडीशनिंग पे अगर बात की जाए, सो आई फील ही स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, डेफिनेटली नॉट shredded to the core। आई हैव सीन हिज कंडीशन मच बेटर देन दिस। तो ये बंदा कोर तक shredded नहीं था। तो सही his बात। his body does आपको have a good आपको size क्या, of muscle। राइट, आपको क्या लगता है कि इनकी क्या वजह हो सकती थी? लाइक डज ही हैव लाइक अ वैलिड रीज़न? आपने भी ओवरसीज जाके compete कर चुके हैं, आप भी, यू हैव गॉन। आई नॉट श्योर, बट या देखिए इस स्टेज पर हम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। चलो, अगर वाटर रिटेंशन है बॉडी में, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैवल की वजह से, फ्लाइट की वजह से शायद वाटर रिटेन हो, बट अगर आप प्रो शो खेलने जा रहे हो और प्रो शो में अब जो एथलीट्स की कंडीशन है, दैट इज अमेजिंग। द सही लेवल बात ऑफ है। एथलीट्स नाउ इन द प्रो शोज, स्पेशली इवन जो प्रो कार्ड शोज के लिए खेलते हैं, एक से एक कंडीशन लेके एथलीट्स आते हैं, बट इनकी कंडीशन को देखो तो वो नहीं लगता कि he is in his best condition। There's a lot of water I can see around his abdomen area। यस। And then the posing routine which I saw, because I was watching the show live, जी। was not up to date। सही बात है। He didn't seem that confidence, you know। सही बात है। Uh, yeah, आई he didn't एग्री seem विथ that वॉट यूर सेइंग। confident। आई मीन, And एक तो इनकी नॉर्मली मैं एक दो प्रोसेस क्रिटिक करूँगा एज एन आर्टिस्ट, फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी ये हैंड ऑन वेस्ट पोज जो होता है मेंस फिजिक में स्पेशली, मैंने ज़्यादा करके लोगों को हैंड ऑन वेस्ट पोज स्ट्रेट फॉरवर्ड मारते हुए देखा है। लाइक व्हेन यू आर स्ट्रेट डायरेक्ट टुवर्ड्स द जजेस, टुवर्ड्स द ऑडियंस, दैट इज़ व्हेन यू हिट हैंड्स ऑन हिप। नहीं तो ये हैंड्स ऑन हिप पोज अगर इस तरीके से साइड वेज मारा जाए तो एक तो ये आपकी एक पूरी ये जो बैक सेराटिस मसल्स और लोअर एब्डोमेन है, इसको पूरा कवर कर देती है एक हाथ, इफ़ यू डोंट हिट इट राइटली, राइट। सो ये मुझे लगता है दिस पोज इज़ बेटर सूटेड फॉर एनी एथलीट व्हेन इट इज़ हिट फ्रॉम द फ्रंट, राइट। सो वो एक आर्टिस्टिकली मुझे लगा। आपको क्या लगता है इस पे? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये नॉर्मली मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो इसका हैंड्स ऑन वेस्ट पोज है, ये हमेशा फ्रंट से देता है। राइट। जुनैद की जो मैंने पोजीशन देखी है, वो हमेशा फ्रंट से ही देता है, बट सिंह ये थोड़ा सा नर्वस था या यस। कॉन्फिडेंट नहीं था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप पॉज करो, जब ये हमारी तरफ फेस करता है, जी। या इफ यू कैन पॉज देयर, यू कैन सी द गाइनो, ओह यस। दैट्स क्लियरली विजिबल। यू कैन सी ऑन हिज चेस्ट या। एक लंप अलग से है, इट्स क्लियरली विजिबल देयर। जी। So हम gyno also sometimes leads to you know lack of negative points and lack of stuff। placing, yes, Yeah, yes, I have you. yeah, lack of placing definitely, and you can clearly see it there। And overall, I feel that he was not as conditioned as for a pro stage. That too in today's times, 100% when agreed the for me। athletes मेरे they लिए they don't। मेरे लिए जुनैद खलीवाला इज लाइक वाज लाइक 6 weeks आउट, राइट। देर वाज एक लेवल होनी चाहिए, एक घमंड की, एक गुरूर की जो होनी चाहिए, एक लेवल दैट शुड रेजोनेट विथ योर वर्क एथिक ऑल्सो। मतलब इन द सेंस कि बिजनेस वाइज दिस गाय इज गुड, राइट। व्हेन यू जज
हिज माइंड सेट, अभी हम इनके माइंड सेट के बारे में जज करेंगे. ऑब्वियसली एवरी एथलीट शुड कम इन टू अ शो थिंकिंग कि मैं शो जीतने वाला हूँ, मतलब मैं सब लाइक एक कॉन्फिडेंस की लेवल होनी चाहिए. बट देन उसके साथ एक काम का भी लेवल होना चाहिए, एक वर्क एथिक भी होना चाहिए, जो इसके अंदर मुझे लग रहा है एज एन एथलीट जुनैद के अंदर नहीं था. मैं आपको बताता हूँ क्यों. सो अराउंड लाइक आई गेस 1 year बैक, लाइक फ्यू मंथ्स बैक, ही वॉज clearly, and he has said this himself, ये उनके अपने words हैं कि like he was out of shape, like this was him before like for 3 months, you know, like he's a body type that will hold a lot of fat, right? Like it will hold considerable amount of fat. This was his last pro show. ठीक है, अब हम इसके बारे में एक बार बात करते हैं. For me he looks like he has dieted more here. Okay, he is more True. right. वो कोई You भी can even check out on his face, you know. on his face he has like that death face थी इनके पास, right? And I don't know if it is over carb loading, because I don't think that is the right reason to give also, because जुनैद कहता है कि he is a different body type, and इनको जो इनके कोच है जॉर्ज फेरा, he asks him to overload carbs a lot before a show, right? So वो मुझे एक चीज़ like 10-15 times more than what any other normal athlete would have to do. सो वो मुझे एक चीज़ लग रहा है कि थोड़ा ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन है थोड़ा सा. और मुझे एक चीज़ लगती है कि सी दिस इज़ हाउ ही वॉज लुकिंग लाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ओपिनियन में नो प्रो बॉडी बिल्डर अनलेस एंड अनटिल दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी ऑफ सीजन दैट यू नीड टू हैव, विच जुनैद डिड नॉट नीड. ही ऑलरेडी हैड बिग शोल्डर्स, ट्रैप्स एंड स्टफ लाइक दैट. शुड बी लुकिंग लाइक दिस. मतलब ऐसा दिखना नहीं चाहिए कोई भी प्रो लेवल का एथलीट इन इवन इन हिज यू नो. I'm okay with not putting too much pressure on pro athletes, right? कि मतलब shredded तो नहीं होना है. Like we are not saying to be unhealthy off season में. हम इतना कह रहे हैं कि भाई at least proportions में रहिए, you know. Carrying this much weight, मतलब इतना weight carry करना from a medical standpoint of view also एक athlete के लिए, it's not good for your heart, right? तो ये बहुत सारे factors मुझे लगे कि इन्होंने अपना cut बहुत जल्दी किया और एक haphazard manner में किया. I mean उनके कोच in short मैं बस इतना कहूँगा कि he was not completely ready for the stage. At this moment on which he stepped on stage. I think so another 4 to 5 weeks down would have given him a better placing for sure. Exactly. Actually आपने सही किया मुझे कट करना, because I was going on and on, but like it's because we don't want to see this kind of stuff, you know, repeat again. इसीलिए हम अभी बाकी एथलीट्स पे फोकस करेंगे. सो जुनैद खलीवाले की प्लेसिंग लास्ट आई, कंसिडरेबल रीजन जो अभी हम लोगों ने लिस्ट किए और जो हम लोगों ने सुने देखे, इंक्लूडिंग द गाइनो एंड ऑल्सो द कम्प्लीटली ऑफ फिजिक ऑन द स्टेज. उसके बाद हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अफरोज़ भाई. ठीक है, अफरोज़ भाई की 5th प्लेसिंग लगी यहाँ पे, एंड ही वॉज आवर प्रो कार्ड विनर, जो हमारे ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बीच में से प्रो कार्ड जीता इन्होंने, एंड आमिर खान के हाथों. अफरोज़ भाई की फिज़ीक वॉज ऑन अ नेक्स्ट लेवल, राइट, एज ही ऑलवेज इज़. बट स्टिल कंसिडरिंग इनकी प्रीवियस प्लेसिंग्स जो हुई, प्रीवियस शोइंग जो हुई, भैया आपका क्या कहना है? अफरोज़ को मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है. अफरोज़ आई हैव कम्पीटेड मनी टाइम्स विद हिम, हमने साथ में कम्पीट किया हुआ है. मेरा ये कहना है कि अफरोज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था इस बार. ही हैड अ मच बेटर कॉन्फिडेंस जो नॉर्मली इसका होता है. और लेकिन इससे बेहतर कंडीशनिंग मैंने देखी हुई है. आई हैव सीन अ मच बेटर कंडीशनिंग ऑफ हिज इन हिज प्रीवियस शोज. So I don't know, was he experiment कर रहे थे कुछ नया इस बार, या इनके कोच अभी चेंज हुए हैं, सिद्धांत के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा है आजकल, तो हो सकता है कोचिंग का स्टाइल अलग है. तो बट आई हैव सीन हिम मोर shredded down to the core. But very nice man. पहला प्रो शो, you get a 5th placing. It's amazing. सही बात है. I mean, it's a lot of hard. एक और चीज़ में मतलब अफरोज़ भाई का तो कुछ बोलना नहीं है. लाइक इनके मसल बेलीज देर लाइक ब्यूटीफुल. इवन जब आप क्लियर HD पिक्चर्स देख सकते हैं, जब हमने इनको रियल लाइफ में देखा, मैं भैया के साथ ही था, सो आई कैन
विटनेस फॉर दिस दैट ही वॉज इन बेटर कंडीशन जब हम लोगों ने इनको पहले देखा था. मे बी जब एथलीट्स प्रो रैंक्स पे आते हैं तो साइज गेम खेलने के चक्कर में थोड़ी सी वो कंडीशनिंग सेक्रीफाइस हो जाती है. लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अफरोज वॉज स्टिल इन टॉप 5. सो साइज वाइज इसने थोड़ा सा कैच किया एंड बीइंग टॉप 5 इन अ प्रो शो, ये मतलब ये मजाक It's नहीं है. something really, it's something really good. It's तो something really good. हाँ, तो एक चीज़ मैं क्रिटिक करना चाहता हूँ अफरोज भाई पे. वाज लाइक द ओनली थिंग मुझे और भैया को लगा कि कमी है थोड़ी सी, वो है पोजिंग. तो पोजिंग जो थी वो एकदम फ्लूइड पोजिंग नहीं थी. मतलब एक फ्लूइडिटी होती है बॉडी में, एक फ्लो होती है बॉडी की, वो फ्लो नहीं थी. इट लुक्ड लाइक ही वाज वेरी Oh, flow नहीं थी. ही वाज वेरी स्टिफ. तो Yeah. Now, if अगर हम इसकी पोजिंग देखें और हमारे जो दूसरे एथलीट्स हैं, यस, जैसे अभी जो थर्ड रैंक पे आए हैं, आई थिंक या सैम थर्ड सैम, में आए थे. if you see his posing, it was like it was like phenomenal. It was like a flow जो यस उनकी फाइनल पोजिंग थी. जी. और इवन राजा अरिजीत, उनकी पोजिंग भी काफी ही इज अंडर उमर वेंचुरा, सो they have that signature सिग्नेचर posing उमर वेंचुरा पोजिंग स्किल. steps. यस. Yes. So सो just play his. You can just सैम figure का एक out. बार प्ले करते हैं. सो ये सैम की Yeah. पोजिंग है. Now you see the confidence, you see the smile, जस्ट नेक्स्ट and लेवल, there दिस you इज go. नेक्स्ट लेवल. या. Amazing. And the smile is still on, यस. taking it easy, flowing, looking at all the judges. यस. Uh, Beautiful. इट्स अमेजिंग. Transitions, इनके transitions एकदम flow smooth है. फ्लो में, एकदम फ्लो में. बिल्कुल. एंड You shut it down. Oh my God. Look at that. Look at that. Look at that. मतलब मेरे Every लिए, muscle is shut. मेरे लिए दिस गाय शुड हैव प्लेस्ड लाइक top 2. Like for me personally, I feel he should have been top 2, because one, conditioning, and second, We flow. will speak about that as well. We will We'll speak about that as well. कि so, जो मुझे लग रहा है, जो बंदा जिसने ये शो जीता, he was not at all nowhere deserving, right? close. So Not at all आई वी deserving. प्रो सैम के बारे में थोड़ी सी एक और बात करते हैं. लाइक वी ऑल नो ही हैज़ लाइक अ वर्ल्ड क्लास फिजिक. आप अगर हम ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ इनकी मसल बेली अटैचमेंट्स देखें कि इनकी अटैचमेंट्स कैसी हैं, इनकी बैक देखिए आप कहाँ पे अटैच होती है. लाइक आई डोंट नो सो मेनी मेंस फिजिक एथलीट्स हु हैव सच अ लो अटैचमेंट इन देयर बैक्स. नॉट इवन जेरेमी बुंडिया के पास भी ये अटैचमेंट नहीं है. सो ही इज़ नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड दैट वे, जेरेमी बुंडिया, राइट? तो इनकी अटैचमेंट्स Yeah. बहुत क्लोज हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ. हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं अब की आर्म साइज एंड थिंग्स लाइक सेराटस मसल्स डेफिनेशन कितनी जितनी पतली ब्रैंडन की है उतनी इनकी नहीं है. सो दैट कम्स विथ मसल मैच्योरिटी एंड टाइम, राइट? एंड मतलब ब्रैंडन इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो मतलब साल ऐसे लगते हैं कि 20 दिन में ही कैन बी स्टेज रेडी. ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक दैट, जैसे कि एक मिस्टर ओलंपिया को होना चाहिए. तो निशांत के लिए मतलब वर्ल्ड क्लास फिजिक, अमेजिंग शोइंग ब्रो. अगर आप ये सुन रहे हो तो आपने मतलब गूस बम्स दे दिए हम Something सबको. really nice, really सो nice. वेरी नाइस. देश Yeah. सबकॉन्टिनेंट का नाम ऊपर करना. एग्जैक्टली. वेरी गुड Okay, वर्क and then बोथ you have अफरोज. Wednesthetics वेंस्थेटिक्स. with him. तो अभी देखो वेंस्थेटिक्स के बारे में हम क्या ही बोले. Let's go on Ajit first. अजीत फर्स्ट. ओके, Let's सो check. Yeah, अजीत let's के बारे check में that. बात करते हैं. Ajit इनका first. सेम कॉल आउट था जुनेद खलीवाला के साथ. दैट वाज थर्ड कॉल आउट. इनकी पोजिंग एक बार चेक करते हैं. एक बार ये देखते हैं एंड देन लेट्स जज आफ्टर दैट. There's no comparison of him and Junaid. He should have been way ahead in the call-outs, at least the second call-out. आई मीन लाइक मेरे हिसाब से. यस यस यस. आई अच्छा, मीन इन सब में से ऑब्वियसली जितने भी हमारे एथलीट्स हैं ना, जो देसी एथलीट्स हैं, इसका बंदे का कोर्स सबसे प्यारा है. It's the most अनडाउटेडली. beautiful core he has. यस, He has. अनडाउटेडली. मुझे एक बात क्या लगी कि देखो, एक तो ही वॉज दिस इज हिज स्टाइल ऑफ पोजिंग कि ये एब्स पे ज़्यादा फोकस डालते हैं क्रंच करने के टाइम पे, बहुत ज़्यादा. मुझे इसमें एक चीज़ ये लगी कि इसने टू द पॉइंट इतना किया ये कि
he was bending his chest down, right? He was not expanding his upper chest out to show his whole width. और उनका उसका मुझे Yeah. एक रीज़न ये भी लगता है कि आई डोंट नो इफ इट इज़ गाइनो और इफ इट इज़ सम यू नो deformity in the chest, but what he was I think ये so. He has a muscle tear or something. muscle tear, I'm not yeah. sure. I've heard. मैंने सुना है इस बारे में, but तो इनके शायद साथ से क्या हुआ था होता है, कि but क्विकली, जिनको पता नहीं है व्यूअर्स को, ही हैड अ बिग मसल टेयर. इनका एक चेस्ट पूरा पेक टेयर ऑफ हो गया था फ्रॉम द बोन. इट वाज टोन ऑफ, लाइक आई गेस इट इज़ दिस लेफ्ट वन या राइट वाला, दोनों में से कोई एक. तो उसके बाद क्या हुआ था कि इन टू बैलेंस हिज, नाउ सी, अब देखो एथलीट कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है विद गुड पोजिंग, राइट? इनकी पोजिंग ऐसी है कि लोग उसको नोटिस भी नहीं करेंगे. मे बी इफ़ ही ओपन्स हिज चेस्ट अलॉट दैट टेयर विल बी एविडेंट. इन्होंने वैसे रिकवर किया है, बट सी नाउ ही इज़ पोजिंग टू हिज स्ट्रेंथ्स. मतलब ये अपने स्ट्रेंथ्स पे पोज कर रहे हैं, जो इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपने एब्स, ऑब्लिक्स, बैक मसल्स. तो एक और इनकी वीकनेस बस यही लगती है कि साइज, यू नो, जनरल में साइज. इफ़ यू वुड हैव बीन कैरिंग मोर साइज. एंड ऑल्सो आई हर्ड कि इनकी कार्ब लोडिंग सही से नहीं हुई थी. इन्होंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे भी बोला था इसके बारे में कि मेरी कार्ब लोडिंग नहीं हुई थी. इनको कुछ शो के टाइमिंग्स में गड़बड़ हो गई थी, मसला. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सो फॉर मी ही वॉज मोर कंडीशनड दिस टाइम देन हिज लास्ट शोइंग ऑन शेरू क्लासिक स्टेज. But maybe he was not carb loaded well, so he was not hanging up in size. He also said that he put on at least 3 kgs more of muscle mass. तो वो भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का सा मसल है, but maybe because he is not carb loaded properly, that's why this happened. So but this guy has a long way to go. I mean, And he yeah, has recently, yeah man, because he has an aura, you know, yeah, एक charm है, stage की charm है इस बंदे में. yes. So, and he knows how to attract the public. सही बात है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो राजा अजीत अगेन ब्रो, जस्ट टेक इट इजी. मतलब यू आर लाइक ऑन But फायर. really well done. रियली वेल डन ब्रो. ही इज First ऑन pro फायर show. राइट नाउ. या फर्स्ट प्रो शो एंड लाइक अमेजिंगली डन डूड. लाइक खुद को लगता होगा उसको कि शायद मैंने सही नहीं किया. बस ये core को जाने मत देना. Stick to this core. This core I is gonna swear to take you God. way up. नहीं तो लोग हमने देखे हैं बबल गट के साथ चढ़ते हुए हैं स्टेज पे, मेंस फिजिक के, और pro card जीतते हुए. प्रो कार्ड जीतते हुए. यस. I don't want to say the name. नो calves, नो legs, nothing, no proportion. वो छोड़िए. मैंने ये सुना था कि किसी को इस शो में compete करना था, बट क्योंकि स्पॉन्सर साहिल खान था, तो वो ओह लोग माय गॉड. नहीं आ पाए. हम इसके बारे में बात करेंगे डीप में आफ्टर वी आ पाए फिनिश लेकिन दिस. compete नहीं किया. I think so there are 2 athletes. I'm not या sure. या मे बी आई नो, आई गेस कि, मेरी नज़र में एक था लेकिन दूसरा मुझे नहीं पता अभी तक. हम वो डिस्कस करेंगे. सो अभी हम लोग जाते हैं जोविन सागाबेन के ऊपर. ओके, इन्होंने सेकंड फिनिश किया, ठीक है. थर्ड जिन्होंने फिनिश किया वो एक दिन पहले प्रो बने ऑन एमेच्योर स्टेज एंड ही फिनिश थर्ड. हम उनके भी अगर पिक्चर्स मिलेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे. बट फिलहाल के लिए उनके पिक्चर्स या अकाउंट का मुझे डिटेल्स नहीं मिले थे, तो हम पहले जोविन सागाबेन पे जाएंगे. ही इज़ जेरेमी बुएंडिया, लोकल जेरेमी बुएंडिया. लाइक मतलब प्रोपोर्शंस से लेके लेग्स से he's a लेके, clone of Jeremy. ही इज अ क्लोन ब्रो. He's posing, you know, the way he walks to the stage. हम सब कुछ. इनकी पोजिंग एक बार देख लीजिए आप. दिस वाज लाइक जेरेमी बुएंडियाज 2018 रूटीन ऑफ ओलंपिया स्टेज. एग्जैक्ट पोज फॉर पोज. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? लाइक लुक एट दैट. I mean, outstanding. Outstanding. आउटस्टैंडिंग. लाइक इतनी दूर Lovely. से भी जो ये वीडियो है, इट्स नॉट दैट ग्रेट बट यू फील लाइक वॉचिंग इट. ये फ्लो कह रहा था मैं, ये हमारे इंडियन एथलीट्स में मिसिंग था. सैम के अंदर थोड़ा सा है, राजा अजीत के अंदर थोड़ा सा है ये फ्लो, बट टू दिस लेवल इट इज़ नॉट देयर येट, यू नो. मतलब इन माई ओपिनियन इनकी बैक देखिए, इवन फ्रॉम दिस एंगल. अभी इनकी बैक, इनकी हाइट इतनी छोटी है. ही इज़ ऑलमोस्ट जेरेमीज हाइट, मे बी 1 सेंटीमीटर टॉलर और समथिंग. मतलब वो उतनी लंबी हाइट नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी इन्होंने But ऐसे look at the रखी. flow फ्लो इज देखिए posing अमेजिंग. में. अब देखो एक चीज़ है, And then smile, presence, स्माइल everything is प्रेजेंस. there. एक और चीज़ है, Oh. सैम जो कर रहा था ना, सैम के अंदर मुझे एक क्रिटिक और लगा. बिकॉज सैम क्या करता है, सैम अपने पैर बहुत ज़्यादा वाइड रखता है.
उससे क्या होता है कि जितनी उनकी हाइट ऑलरेडी कम है उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है उनकी हाइट. सो व्हेन ही इज़ ऑन स्टेज एंड पोजिंग लाइक दैट, जो टॉलर बंदा है ना, इमीजिएटली आइज उस पर उतना नहीं जाती हैं जितनी जानी चाहिए. वेन स्टेटिक से कंपेयर करते हैं, वेन और उसकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है सैम की. नाउ सी वेन के पैरों के बीच में कितनी गैप है. इट्स नॉट एवर एक्सीडिंग मोर देन हाउ मच हिज शोल्डर इज वाइड, राइट. सैम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देता है. इससे क्या विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है एज एन आर्टिस्ट. मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा है ना, ही लुक्स टॉलर, ही स्टार्ट्स टू लुक टॉलर एंड लीनर, राइट. सो सही. दैट इज़ वन क्रिटिक आई वुड गिव टू सैम भाई एज एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अपने पैर ज़्यादा वाइड मत रखिए, कम रखिए. सो ये हम चीज़ें सीख सकते हैं इनसे. सो वेन स्टैटिक्स के ऊपर से लेग्स, कैन वी टॉक अबाउट हिज लेग्स फॉर अ सेकेंड. इसने एक रात पहले अपनी एक पिक्चर डाली थी. हाँ. तो जब मैंने ये पिक्चर देखी ना, तो मैं लाइक श्योर था कि ये बंदा क्लासिक फिजिक में कम्पीट करने वाला है. ओह It माय was गॉड. uh, it was very obvious that maybe it's classic physique. And एंड ही कुड हैव प्रोबेबली वन क्लासिक फिजिक ऑल्सो. हम देखेंगे क्लासिक फिजिक का भी कंपिटिटर. बट भैया आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. लोग कहते हैं मेंस फिजिक में लेग्स की ज़रूरत नहीं है. लेग्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ओपिनियन में मेंस फिजिक में. अभी अभी ये पिक्चर आप रहने दो, अब मैं आपको लेग्स की इंपॉर्टेंस बोलता हूँ. अच्छा, ये आप देखो, इसके जो सामने से एक कर्वेचर जो आ रहा है ना, ये स्वीप. यस, स्वीप, एग्जैक्टली. यस. So दैट, that sweep, या, it adds on. यस, इट You मेक्स. feel your shots. The more you feel your shots, the judges can perceive कि आपका muscle quantity कितना है. ठीक है. So this is something really good which helps. Uh, Same way, Afroz he has good size in the legs, a decent या, size. I mean, but he doesn't try to fill his shots. फिल हिज शॉट्स, या. हाँ, तो अफरोज का ये है कि अगर वो अपनी शॉट्स को फिल करके स्टेज पे आए, he will look much fuller, यस. और देखो much एक fuller. आर्टिस्टिकली क्या होता है, देखो एक होता है वाई फ्रेम जो हमारे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स में था, दूसरा होता है एक्स फ्रेम. आजकल जितनी आपकी एक्स फ्रेम दिखेगी ना, उतनी आपका वेस्ट ज़्यादा छोटा दिखेगा. एंड अफरोज भाई इन माई ओपिनियन, लुक ही डज नॉट हैव द स्मॉलेस्ट वेस्ट. मेरी ओपिनियन अगर लेंगे तो ही हैज़ shoulders that are amazing and back that is just amazing, that makes his waist look small. अभी वो और क्या कर सकते हैं अपनी वेस्ट छोटा दिखाने के लिए, राइट. जुनैद गली वाला भाई दूर की बात है उनके लिए. तो उनकी ही नीड्स अ लॉट ऑफ लेग डेवलपमेंट, ओके, इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि कटिंग चाहिए. अभी देखो यहाँ पे क्या है, हियर यू हैव टू बी स्मार्ट. लेग्स में आपको कटिंग नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ बिग साइज, यू डोंट नीड लॉट ऑफ डेफिनेशन. क्यों साइज चाहिए कि व्हेन योर लेग्स गिव द परसेप्शन ऑफ एक्स फ्रेम, जब आपकी लेग्स में एक फुलनेस आती है, वो आपकी बॉडी को एक एक्स फ्रेम देती है रादर देन अ वाई फ्रेम. और एक्स फ्रेम ज़्यादा अपीलिंग है देखने में. ये सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है सही. फॉर व्हाट यू नीड सही. टू हैव एन एक्स फ्रेम बॉडी. यू नीड टू हैव गुड लेग्स. इनकी काव्स और भी एक चीज डिसेंट है. जहाँ पर फिर गलती कर गया मेरे हिसाब से, द चॉइस ऑफ शॉट्स. या, अभी आप अफरोज इनकी शॉट्स देखें, दे आर येलो, येलो they're कलर, यस. bright on the stage, and they pull the judges towards them. But when you see Afroz, he was wearing like some black, डार्क dark, शॉर्ट्स, dark या. shorts, या, एक बार which इसमें. actually, which actually spoil the show. That's what I believe in. या, So, वो एक चीज है कि selection of shots is really important in men's सही बात physique. है. आप यस, क्या कलर चूज करते हो, preferably dark color ना हो, सही बात so है. that the judges just get more pulled towards you. मतलब ऐसा नहीं कि डार्क कलर नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कलर होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ. मतलब हाँ, अभी ऐसी ये देखिए, या, अफरोज की शॉट्स देखिए. सो आई मीन दैट्स वन थिंग which I feel just lacked a bit, a या, bit. श्योर. ओके, सो दैट रैप्स अप युवेन सागा बेन. मेरे ओपिनियन में ही शुड हैव बीन लाइक, ही शुड हैव, इफ ही शुड हैव वन दिस थिंग, इन माय ओपिनियन ये विनर होने चाहिए थे. जो लड़का थर्ड आया उसकी पिक्स है क्या आपके पास? उसकी पिक्स अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे वीडियो में बट आई थिंक सो वो प्रो शो के इसमें होगा, जो टॉप सो 5 में. ये जैसे कि हम देख सकते हैं, ये राजा अजीत की पेक टेयर के बारे में था. ये वीडियो बाय द वे इज बाय ऑल अबाउट ओलंपिया, वेरी रिस्पेक्टेड कंटेंट क्रिएटर बॉडी बिल्डिंग के
रेल में, हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट में। तो ये उनके पेक्टेर के बाद था। सो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो सही था। सो क्विकली हम देखते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, राइट, दिस गाय ऑन द राइट, यस, ये बंदा एक दिन पहले प्रो हाँ, बना इनके एमेच्योर शो में। एक दिन पहले प्रो बने। सो ही ऑटोमेटिकली गॉट क्वालिफाइड टू प्ले फॉर नेक्स्ट डे, राइट। तो मेरी ओपिनियन में क्या हुआ कि दिस गाय हैड द मसल बेलीज, द फुलनेस, द हार्डनेस। आप किसी से भी कंपेयर करो बैक में, इवन सैम से कंपेयर करो, मुझे नहीं लगता किसी की भी बैक इनसे ज़्यादा अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक इवन वेन स्टेटिक्स। मैं अगर आप मुझे प्लेसिंग करवाओ ना, फॉर मी ही शुड हैव बीन द फर्स्ट प्लेस, टू बी वेरी वाह, ऑनेस्ट। इसका आप वाह, फ्रंट देखो, लाइक इसके इसके फ्रंट पे आप आओ। एक सेकेंड, इसका फ्रंट, ओके, सो दिस इज हिज फ्रंट। या ओह वाह ओके, मैन। so you see the proportion of size, his arms, delts, chest, यस, and then the core is just beatable. I think so. That was the switching. That was the यस, moment. दैट वाज द मोमेंट, यस, That ये was the moment when he came into the third थर्ड place. प्लेसिंग, यस, दैट वाज द मोमेंट। हाँ, अब यहाँ पे हम एक चीज़ मैं बताता हूँ। ओके, आई कैन सी भाई भैया कह रहे हैं, सो आई ऑल्सो अग्री विद दिस। एंड उनकी चेस्ट की इंसर्शंस देखिए, हाउ हाउ लो हिज चेस्ट इज एज कम्पेयर टू लाइक symmetry. It's सिमेट्री, beautiful symmetry. ब्यूटिफुल सिमेट्री, Abs की जस्ट lovely. ब्यूटिफुल। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, सी नाउ सैम ही कीप्स दिस पोजिंग एवरी टाइम, दिस द सेम, राइट। ही डज नॉट ट्राई एंड शो अ बिट ऑफ द अदर साइड इन द फ्रंट, जो जजेस शायद देखना चाहते होंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि इवन राइट नाउ लेग्स के डिपार्टमेंट में व्हेन यू टॉक अबाउट फिलिंग योर शॉट्स, वेंस्थेटिक इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज, राइट। इसके शॉट्स भी True. उतने फिल्ड आउट नहीं है, इसके तो छोड़ ही दीजिए आप। सैम तो ये इस बंदे पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा। फोकस ही नहीं कर रहा। This is actually the guy who got the first place, the one in the blue shorts. ब्लू शॉर्ट्स, He's the या, guy who won the show. सही बात है। And बट anyways, हम उसके बारे में, सो rightly said, so is he came third, he could have arguably been first, Venstetics second, and और सैम भाई थर्ड। बट हम क्विकली जाते हैं इनके पेज पे जो फर्स्ट आए। लेट्स गो हियर क्विकली, एंड पहले हम प्लेसिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो ये फर्स्ट आने ही नहीं चाहिए थे, एंड आई गिव आर्ग्यूबल रीजंस वाई। तो हम पहले ये करते हैं कि प्लेसिंग वाइज आपको क्या लगता है प्लेसिंग्स क्या होनी चाहिए थी टॉप 5? अली भैया गो। I just think the guy with the yellow and blue shorts, the one who got the third place, for This me guy. he should have been the first place. ओके, Yeah, because looking at the symmetry, especially, राइट। yeah, that was really good. इनके And then इनकी of मुझे course, एक चीज़ लगी कि ही पुट हिज शॉट्स अ लिटिल टू हाई, ही कुड हैव लोअर little too दैट, high. या Yeah, थोड़ा सा नीचे कर सकते। and then second place Venstetics, and for sure third place was Sam. ओके, And for me, this guy, the guy who won the show, I have I have no idea how he won the show. But मैंने सुना है कि पता नहीं he is one of the sponsors of the show or himself, or या, he's a big name in Thailand. या सो ये इनकी कंपनी है बूस्ट फिटनेस करके, ठीक है। सो एज आप देख सकते हो कि बूस्ट फिटनेस ने Boost Fitness is स्पॉन्सर ऑफ yeah, द शो। you see, सो okay. मसला अभी क्या था, एंड बाय द वे आई एम जस्ट सेइंग दिस गाय, ये जो बंदा है यहाँ पे टेरेंस, ही इज एन IFBB प्रो इन मेंस फिजिक, कैन यू बिलीव? वो साइज लेके ही इज मेंस फिजिक IFBB प्रो विद दैट साइज। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी नो वेयर दिस डिवीजन इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो ही केम, सो फॉर मी इट वॉज लाइक अगर ये टॉप 5 में आ जाते, सो मे बी समथिंग लाइक दैट। इट वॉज लाइक इफ ही कम्स इन टॉप 5 सम वे जजेस वुड मेक हिम विन द शो, राइट। बिकॉज टॉप 5 में हमेशा लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट्स द जजेस पॉइंट ऑफ व्यू, समझ जाते हैं, ठीक है, आर्टिस्टिकली इट्स ओके। बट अभी मुझे आप ऑनेस्ट ओपिनियंस बताइए अली भाई आपके, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट शो स्पॉन्सर्स जो करते हैं, शुड दे बी अलाउड टू कम्पीट इन देयर ओन शो? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Yeah, I mean, इसमें
there is no harm in doing that. But then I think so it should be, ये expose नहीं होना चाहिए कि आप sponsor हो, या judges को नहीं पता होना चाहिए, या public को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 100% इसमें critique होता ही है, and especially if you win a show with not that, उस condition के साथ आप नहीं जीतते। सही बात है। तो ऐसे कई सारे हमने केसेस देखे हैं कि फेवरिज्म होता है, स्पेशली जब आप खुद स्पॉन्सर हो शो के। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, एंड देयर हैव बीन गुड एथलीट्स जिनको लेट गो किया गया, सही जिनको बात है। ऊपर चांस नहीं दिया गया। बट देन अगेन आई फील कि अगर आप अपना बेस्ट पैकेज लेके आ रहे हो स्टेज पे, यू कैन ऑलवेज फाइट फॉर इट, सही बात है। आई एग्री यू कैन ऑलवेज 100%। फाइट फॉर। तो तो हम बट क्विकली, फेवरिज्म दुनिया के हर कोने में चलता है। या राइट, So, तो हम एक और exactly. क्विकली रिकैप करते हैं। तो ये हमारा मेंस फिजिक डिवीजन हो गया। बहुत मैं कह सकता हूँ कि हमारे एथलीट्स बेहतर प्लेस कर सकते थे इफ़ दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, कि शो के साथ ही हुआ नहीं होता। तो लेकिन फिर भी हमारे इतने एथलीट्स मतलब टॉप 5 में प्लेस हुए, यू नो, एंड जो भी प्लेस, Lovely. जिनको भी प्लेसिंग नहीं मिली, यू नो, इट्स स्टिल मतलब कुछ तो लर्निंग थी उन लोगों के लिए। मैं क्विकली बस रिकैप करना चाहता हूँ हमारे आउटसाइड ऑफ देसी Oh, सब कॉन्टिनेंट, the God Guru. दिस Oh गाय। my God, this guy. तो ये ये तो ये बंदे के साथ मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है। इस बंदे की ये एक वीडियो जो है ये वायरल हो गई थी। एक वीडियो, आई विल शो यू वेयर दैट वीडियो। सो दिस वीडियो वाज वायरल, ओके। ये वायरल गई एक हफ्ते पहले थाईलैंड प्रो के, ठीक है। अब देख सकते हो टेरेंस रफिन कमेंट कर रहा है, ब्रियन एंसली कमेंट कर रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे यहाँ पे। आप इसकी फिजिक, इट इज़ मतलब दिस इज़ नॉट नेचुरल, ओके, लाइक मतलब नेचुरल इन द सेंस कि ऐसी टाइन्स, ऐसा मसल बेलीज, इंसर्शंस, ऐसी जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं ना जेनेटिक्स, यू कांट सी दिस जेनेटिक्स नॉर्मली। हिज लेग्स सामने से, ठीक है, दे आर कार्टूनिश, मतलब दे लुक लाइक एक एनिमे जो ड्रॉ करते हैं ना, एनिमे में से निकल के आया ये बंदा। एंड सही। ओके, फर्स्ट ओपिनियन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू थिंक दिस इज क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग? If you look at this perspective, this is nowhere classic. राइट I राइट mean, it is because the size of the chords. राइट। But दी ओनली, कैन यू, एम आई राइट कि ओनली एक चीज है जो इसको क्लासिक में लोग डाल रहे हैं, इज हिज वेस्ट साइज। लुक एट दैट वेस्ट टेपर, वी टेपर, यहां से लग रहा है क्लासिक, easily, ओके। बट easily. बट अभी क्या है, बिकॉज हिज क्वाड्स आर What did सो, he compete in? ही competed in 212, कैन यू बिलीव? 212. सो ये इनकी कंडीशनिंग थी, एंड ही हैज अमेजिंग कंडीशनिंग ऑल्सो। कैन यू बिलीव दिस? Look at the calves, man. Look at the calves. My Unreal. God, unreal. Unreal. His calf is as big as his, like more than one half the size of his quads. I mean, like आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ये कहता था कि जब वो क्लासिक के लिए ट्रेन करते थे, दे मेड श्योर दैट देयर बाइसेप साइज डज नॉट एक्सीड देयर काव साइज, यू नो, और देयर काव साइज डज नॉट एक्सीड देयर बाइसेप साइज। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंस देते थे काव्स को, बिकॉज इट एक्चुअली डज मेक फिजिक को अच्छा दिखाती है ये काव्स। और राउंडनेस देखिए आप इसके अंदर, हिज शोल्डर्स, हिज एवरीथिंग, ही इज सो, दोज क्वाड्स आर जस्ट, मतलब मैं आपको एक और एंगल दिखाता हूँ, यू विल जस्ट स्टॉप थिंकिंग। Look at this. Can you see my video? Yeah, I मेरा can video आ रहा है? yeah, I can see your video. Yes, yes. Because I can't see myself anymore. Yeah, it's okay, Okay. because probably I'm just sharing. Look Oh at man, that. look at this. Yeah. Shit. मतलब it is just meat hanging from his legs, bro. Like, oh my god, look at that. मतलब अगर इसकी हम ब्लैक करके इसकी सिलोवेट निकालेंगे ना, कोई इंसान बिलीव नहीं करेगा कि ये एक ह्यूमन की है, इंसानी टांगे. इंसानी टांगे हैं। मतलब ये, डूड, दिस इज अमेजिंग। सो ये पिंग यूंग लॉन्ग है इनका नाम, ये चाइना के हैं, एंड ऑब्वियसली देसी नहीं है, बट लाइक स्टिल मैन, दिस इज समथिंग वेरी कमेंडेबल जो ये कर रहे हैं। Can you Very go on good. his posing routine? Can you check that posing routine? इनकी पोजिंग रूटीन देखते हैं एक बार, ये स्लोमो में। ओ माय गॉड, ही
इनके लेग्स इतने जाइंट दिखते हैं. दैट्स नाउ व्हाई यू नो व्हाई ही इज competing in 212. And he's walking with full confidence, calmness on stage. There's the spin. Wow, Flex Wheeler. This was Flex Wheeler. ये Flex Wheeler है. Typical Flex Wheeler Typical style, Flex Wheeler style. going round. Going round and coming up. Wow. Okay. It's just amazing. Look at that. That waist is like men's physique athletes के पास भी ऐसी waist नहीं होती भाई. Can you see that? Can you compare it to people who are standing beside him? Just unreal. Just unreal. Too good. Beautiful. अमेजिंग जॉब मिस्टर पिंग युंग लॉन्ग. मुझे पता है आप देसी मसल पॉडकास्ट तो नहीं देखेंगे बट फॉर व्हाट इट्स वर्थ. अच्छा, हम क्विकली देखते हैं कि क्लासिक फिजिक डिवीजन इन्होंने जीता. ही इज़ फ्रॉम ईरान. वहीद बादपे IFBB प्रो. एंड अमेजिंग फिजिक. यार पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये ईरानी एथलीट आजकल क्या खा रहे हैं? ये मुझे यार समझा दो. ईरानी और इजिप्शियन, मैं परेशान हो गया हूँ यार. हर दूसरा तीसरा प्रो आज ईरानी या इजिप्शियन बन रहा है. आई नो. सो इरानियन एथलीट्स क्या खाते हैं डूड? इसमें हम लोग को इकबाल भाई को बुलाना चाहिए एक बार. Since Hani Rambod got inside, I don't know, Hadi Chupan, since then, man, all the athletes are coming out from Iran like amazing. Hard, dense muscle, grainy muscle, right? मतलब that is like just next level hard muscle, that Arabian muscle जो है ना उनके अंदर. हम एक्चुअली इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि what are the reasons why their bodies react. Egyptian quality देख लो यार, Egyptian bodybuilders देख लो. Just They have the genetics they have, and plus the conditioning. You know, one of my favorites, Mo Qadi. I had Mohammad some Qadi. bad experience with him, but I know. that guy, man, Mo Qadi is he's when he shreds down on the stage, man, he's amazing. I mean, that in guy. my opinion, this guy has the looks, he has the proportions to be up there with Bumstead, bro. Like, Mohammad Qadi के बारे में, like, I don't know where does he have a good physique update from, and maybe he can work on his back a little bit, size, but You see that picture of his? Look at this. Look at this. Oh my god. Can you see? And this is the quality of muscle you will see in Iranian athletes, in Egypt. You know who he reminds me of? ये मुझे remind कराता है जिस बंदे को मैंने सबसे पहले shredded physique के साथ देखा था या came to my mind was Lazar. Ah, Lazar Angelov. Oh yes. Lazar Angelov. Yes. I was in college days. Those days, I had no idea what bodybuilding is about. So. Shit, man. This is just freakish. So yeah. I mean, इनकी कुछ posing routine तो नहीं है यहाँ पे, but he's very classic. Like, इनकी मुझे दाढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है, other than body. So that's another thing. Yeah, here you can see now one reason I feel waist is not that tiny, but it's amazing. Like, it's amazing still if you compare his proportions of his body. I mean, if you are going to the pool, okay, and you see this thing standing, what will your reaction be? Like, go back home. Go. चलो निकल. पहली फुर्सत में निकल, हाँ. And calves. He has calves also, bro. Like, calves भी है इसके पास. And apparently this guy is a doctor. ये doctor भी है. तो medical professional. So amazing. That was Mohammad Qadi. So can we get back to the topic कि हमें क्यों लगता है कि ये ईरानियन और अरब एथलीट्स की ऐसी मसल क्वालिटी आती है? What is your view on that? मेरे हिसाब से there is a lot of factors. एक तो genetics है, ठीक है, genetics है, and then जो एक trend है ना, the helping trend. Yes. जो कि अभी मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो रहा है, मिडिल ईस्ट में स्पेशली, जो हमारे देसी सबकॉन्टिनेंट में अभी तक नहीं है कि आप दूसरे एथलीट्स की हेल्प करो.
या विश द अदर पर्सन टू गो बियॉन्ड यू, राइट। ठीक है, वैसा माइंडसेट जो एक प्रोफेशनल माइंडसेट है एथलीट का, वो दिस इज सबकॉन्टिनेंट में लैक करता है। बट मिडिल ईस्ट में अभी वो बहुत है। इट स्टार्ट्स लाइक फ्रॉम राइट फ्रॉम द ऑक्सीजन जिम्स, यस। if you see people there helping out each other. If you come down to Dubai, you have if you see Jasim Al Ali. Jasim Al Ali एक बहुत famous यहाँ के, he has I think so competed up to Arnold Classic himself. वाह। Um, the kind of mentality his team has, they are always helping each other. मैंने एक बार उसके साथ उसकी टीम में compete किया है, I competed with him once. तो I didn't have to worry about anything. मेरी carb loading, मेरी backstage things, or my check-ons, check-ins, everything. So the guys are just trying to help each other, workouts में, diet में, सब कुछ। तो हमारे यहाँ एक चीज concept है कि भाई किसी की हेल्प मत करो। बैक स्टेज कौन क्या खा रहा है किसी को पता ही नहीं है। अगर आप गलती से किसी को आपने मांग भी लिया कुछ, तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा कि आपने पता नहीं उससे उसकी जायदाद मांग ली हो। तो राइट। हेल्प अदर्स, ये बहुत जरूरी है। ये चीज मिडिल ईस्ट में भी ग्रो कर रही सही बात है। इनफैक्ट है। मैंने आई सीन इरानियन एथलीट्स या जब भी आते हैं, इवन इफ दे आर डिफरेंट टीम्स, दे ऑल कम टुगेदर, दे स्टे टुगेदर, दे हेल्प ईच अदर टुगेदर। I've actually seen मैंने एक बार आई थिंक सो आई कॉम्पीटेड इन बैंगलोर, बैंगलोर जहाँ पे लविश लविश प्रो लविश। कार्ड, यस। लविश ने प्रो कार्ड जीता था, हाँ। So another athlete Lavish, he's totally disappeared off the grid. प्रो कार्ड होल्डर है इंडिया से। या आई मीन डूड, अमेजिंग फिजिक लेके प्रो कार्ड जीत के आप कहाँ हो यार, आ जाओ, कम आई बैक नो। टू द स्टेज। सो वहां पे ईरानियन एथलीट्स आए थे, डिफरेंट टीम्स, या and they were so united, so united. It was amazing. So you get to see here that thing a lot. तो अभी आप देख सकते हैं जैसे अब फिर क्रेज बढ़ रहा है। जैसे इजिप्ट, अभी इजिप्ट इज हैविंग द मिस्टर ओलंपिया नाउ, सही बात दे है। हैव द ट्रॉफी। सही बात है। तो और गाइस आर उनके रियली पास एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे हैव, सॉरी टू कट यू बाय द वे, दे हैव अ स्क्वाड कॉल्ड केओ स्क्वाड, ठीक है। तो केओ स्क्वाड इजिप्ट, लाइक वहाँ से बॉडी बिल्डर्स लाइक हसन मुस्तफ़ा जो अभी लाइक टॉप लेवल पे compete कर रहे हैं, अहमद वर्दानी, बिग रामी। बिग रामी, अहमद वर्दानी, लाइक दे आर ऑल कमिंग आउट ऑफ दैट सेम इकोसिस्टम। लाइक अब क्या हुआ है कि अब केओ स्क्वाड ने इनको वहाँ तक लेके गया। नाउ हसन मुस्तफ़ा गॉट अ गुड स्पॉन्सर देयर इन अमेरिका, तो वो अभी वहाँ पे रह सकता है, एंड स्टफ लाइक अहमद वर्दानी या बिग रैमी। नाउ दैट बिग रैमी ने जीता है कोई मतलब ट्रॉफी, नाउ ही गेट्स लाइक दैट अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू हिज पीपल। मतलब उसने पता है, ट्रू मतलब मैं ट्रू अभी आंख बंद करके ट्रू। कह सकता हूँ कि उसने जितना भी मिस्टर ओलंपिया से जीता ना, उसमें से उसने 10% भी नहीं रखा होगा। दैट्स हाउ मच ही वुड हैव मैं गिवन बैक टू। मैंने बिग रामी को एक बार यहाँ पे देखा ट्रेन करते हुए, एक बीनस बीनस जिम, बीनस इज वन ऑफ या बिग नेम इन 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 दुबई। जो भी सेलिब्रिटी है आपकी यूएई में, आपको बीनस में दिखेंगे। तो ही वाज ट्रेनिंग 5 guys विद हिम। वाह। खुद पे उतना फोकस नहीं कर रहा था, वो बाकी 5 पे ही वाज कंप्लीटली फोकसिंग, सो दैट्स काइंड ऑफ द गिविंग थिंग यू नीड टू हैव। और ये चीज यहाँ पे ट्रेंड तो बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में। सो दैट एक्चुअली इफ इंडिया एंड द देसी सबकॉन्टिनेंट एथलीट्स एक दूसरे की हेल्प करने लगे, या द वे एक्चुअली सिद्धांत केम आउट फॉर अफराज, सही आई बात थिंक है। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड। सही दिस बात इज वन ऑफ अ काइंड के नॉर्मली एटलीस्ट अपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत अपना स्टेज वर्क छोड़ के he focused on Afraz. है। या अफरोज, अफरोज भाई। Afraz was sick. He reached out to him. He started training him. So सही बात है। that is how it should be. सही बात है। गिविंग नेचर होना चाहिए, और इससे तो फिर पूरी टीम और पूरी कम्युनिटी बढ़ के आगे चलेगी। सही बात है। So वेरी वेल that's सेड something. भैया। लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपिक क्विकली जो हम लोगों ने थोड़ा सा टच डाउन किया था अपॉन, दैट वाज जो लोग थाईलैंड गए थे और उन्होंने compete नहीं किया, राइट। सो मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो टू हिज प्रोफाइल। ओके, इनका नाम भरत सिंह वालिया है। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कैसा हो गया है कि इतना नेगेटिव माइंडसेट हो गया है ना इंडियन इंडस्ट्री में कि किसी के बारे में बात करो भी तो पहले अपनी नीयत बोलो, लाइक
you can't just go and appreciate somebody's physique. You will have to show that, you know, मैं भाई इसके बाकी सारे चीज़ें भी support करता हूँ, his religious views, his everything. Like भरत सिंह वालिया मेरे लिए, मैं सबसे, to be honest, I'm going to tell you, proportions wise, physique wise, for me this guy was like, you know, the most blessed person. Exactly. I think so. He had fame before Bhuvan. Yes, before any of these athletes, before any He of had these fame before Bhuvan. yes, yes. हाँ. I mean, इनकी proportions, तो तुम मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, because I just want to keep this out of the way, कि देसी मसल पॉडकास्ट में, ठीक है, हम लोग किसी के रिलीजियस व्यूज़ पे या किसी के ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज पे क्या कहते हैं इसको, आई मीन वी वांट टू जज बॉडीज विदाउट दैट, ठीक है, हम लोग को उसके बारे में भी बात करना है, बट controversies will be a separate conversation from how your body looks, right, from what kind of athlete you are, right. तो basically you know, भरत सिंह वाले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या अगर कोई भी जो उनको चाहते हैं अच्छे से, आप हमारी तरफ से ये लीजिए कि we love his physique, okay, we love his proportions, we think he is very gifted genetically, बहुत gifted है इंसान, और rightfully so, इन्होंने काम भी किया अपनी बॉडी पे. अब हम बात करते हैं इनकी मेन रीज़न पे जो इन्होंने कम्पीट नहीं किया. नाउ जब मैं एज एन एथलीट लवर आता हूँ इनके इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे बॉडी से ज़्यादा, आप सबको पता है मुझे क्या दिखता है यहाँ पे, यू नो, लाइक हाफ ऑफ दिस स्टफ इज़ रिलीजियस, जिस पे हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे. और अगर ये इनकी, अगर यही करना है इनको, तो देन फोकस ऑन दैट, दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू से, यू नो, आई मीन, क्योंकि व्हेन यू कम टू अ शो थाईलैंड प्रो, यू नो, चाहे जिसने भी उसको स्पॉन्सर किया हो, इन्होंने वहाँ पे कम्पीट नहीं किया. भैया आपको क्या लगता है, वॉज दिस अ गुड डिसीजन, अ बैड डिसीजन, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट? इट वाज डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ, इट वाज डेफिनेटली अ वेरी बैड डिसीजन, ठीक है, क्योंकि दिस इज अगेन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, ठीक है. अब जैसे हम काम पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी हर एक के साथ नहीं बनती. सही बात है, काम पे हमारी हर एक के साथ नहीं बनती, लेकिन हम प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते, वी कीप इट सेपरेट. तो आप अगर स्टेज पे ये सोच के नहीं जा रहे कि जो स्पॉन्सर है वो आपकी बनती नहीं है, यू नो, एंड यू आर इन कंट्रोवर्सी विद हिम, डोंट वरी अबाउट दैट. आप अपने गेम पे फोकस करो, ठीक है, आप स्पोर्ट को एज अ पैशन लो. तो अब देखो, अब क्योंकि साहिल खान स्पॉन्सर है, इसकी साहिल खान के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, ही डिडंट गो. आई थिंक सो ही वाज इन थाईलैंड में था ये, लेकिन इस बंदे ने शायद कंप्लीट नहीं किया. तो अब ये चीज सेंस नहीं बनाती है. अब आप सेम चीज देखो. अच्छा, ये भी है कि मैंने सुना, आई हर्ड, आई एम नॉट श्योर, कि मनोज पाटिल भी, ही स्टार्टेड हिज प्रेप फॉर द शो, बट वो फिर नहीं गए क्योंकि उनकी साहिल खान के साथ कंट्रोवर्सी, आई गेस सो. तो ये सब चीजें तो जो हमारी कमिंग जनरेशन है, कमिंग यूथ है, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि राइट, तो आप स्पोर्ट को ऐसा बढ़ावा नहीं दे रहे, आप पर्सनल चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो. राइट. और भैया मैं आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू, एज अ देसी फैन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जब भी मैं देखता हूँ कि ऐसे टॉप पोटेंशियल के एथलीट सिंस 1.5 years, दीज गाइज आर जस्ट इन दिस होल कंट्रोवर्सी थिंग, लाइक एवरी दूसरी पोस्ट, दूसरी स्टोरी आप देखो इन लोगों की. दैट्स व्हाई यू डोंट फील लाइक फॉलोइंग देम एनी मोर, इन स्पाइट ऑफ लविंग देयर फिजिक सो मच. एक पॉइंट आ जाता है जब देखने वाले को सफोकेशन हो जाती है कि भाई ठीक है, मतलब यू नो, इट्स ओके, देर आर अदर पीपल दैट आर एक्चुअली, अफरोज देखो, IFBB प्रो सैम देखो, दे कुड हैव इजीली गॉटन इनटू दिस कंट्रोवर्सी एंड अपना नाम, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते थे. यू नो, आई नो दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, देर इज मच मोर थिंग्स अदर देन दैट, बट दे चूज टू कम्पीट, मतलब दे चूज टू डू वॉट दे डू बेस्ट, राइट. और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं साहिल खान हूँ, मैं शो स्पॉन्सर कर रहा हूँ, यू गाइज शुड रियलाइज कि उसके पैसे तो डूबने हैं कैसे भी करके, राइट. वो पैसे तुम घर लेके जाओगे इफ यू विन, यू नो. इट्स नॉट दैट तुम किसी का एहसान ले रहे हो या तुम कुछ कर रहे हो, यू आर एक्चुअली टेकिंग दैट गाइज मनी, राइट. एंड देन यू आर बेसिकली फोर्सिंग हिम टू स्पॉन्सर एवरी शो दैट यू आर प्लेइंग. मेरे हिसाब से ज़्यादा शोज खेलो, यू नो, मेक हिम स्पॉन्सर एवरी गॉड डैम स्टफ, राइट, सो दैट हिज उसके पैसे डूब जाए, यू नो. लाइक दैट यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सो मेनी पीपल हु आर बिलीविंग इन यू, यू नो. लेकिन भरत का मुझे अभी माइंड सेट ये लग रहा है, एंड ही हैज़ बीन ओपन अबाउट दिस ऑल्सो, दैट ही
more than a bodybuilder he wishes to do all those other things, you know, his religious जो भी उसका है. तो इफ़ दैट इज़, अगर वो वही चाहते हैं देन ही शुड बी रेडी फॉर द रेसिप्रोकेशन कि लाइक एक लोग भी होते हैं जिन्होंने इतनी उम्मीद बनाए रखी है उनसे. सो या राइटली सेड. It's like Kangna Ranaut. माय गॉड. I praise her acting. I'm just Too good in acting. But then when you come to the mindset, yeah. it's all messed up. Yeah man, I get it. So But that's what they choose to do. So let's keep it at that. So they choose to do that. So अली भैया, let's finish the podcast with the last segment. रमज़ान चालू है. आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? Can you give some tips on रमज़ान in general for dieting? Ramzan is okay. To be honest, Ramzan has a lot of potential of people के लोग अक्सर रमज़ान में वज़न पुट ऑन कर लेते हैं. ठीक है. सो उसका जो मेन एक रीज़न ये होता है कि जब आप फास्ट कर रहे हो, फास्ट के बाद बॉडी को ऐसा लगता है उस दौरान के स्कैरसिटी फील होती है. इट फील्स दैट इट्स लैकिंग फूड एंड इनटेक. तो आप जैसे खाना शुरू करते हो ना, तो बॉडी सबसे पहले वो चीज़ें स्टोर करना स्टार्ट कर देती है कि ओके, फूड इज कमिंग इन, स्टोर इट. एंड दिस इज अ रीज़न दैट पीपल स्टार्ट टू पुट ऑन वेट, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे जो साइंस है क्या है. तो प्रेफर करो कि जैसे हमारा फास्ट ओपन होता है या इफ्तारी का टाइम है, आप जितना कम खा सको बेटर है, जितना क्लीन खा सको उतना बेटर है. बट आपको पता है कि रमज़ान में नॉर्मली समोसे, पकोड़े, चाट्स, ये वो सब दिस इज वेरी कॉमन in the iftar. So I would say avoid these things and stick to as clean as food you can. So because the body is needing the right contents at that very moment of iftar. क्योंकि आप 12 घंटे 14 घंटे फास्टिंग में हो, एंड if you don't put the correct thing inside, it's very likely कि आपकी बॉडी एकदम फैट को पकड़ ले. और फिर the best thing in Ramadan is if you can do like just before iftar, if you can go for fasted cardio. Fasted cardio is considered one of the best things for fat loss. सही बात है. तो fasted cardio कर सकते हो आप. iftar से 45 minutes prior you can just start your maybe cycling, or you can start treadmill or stepper or staircase. तो फिर you open your fast with water and go on your minimal intakes and stuff, and just to keep the balance. So it's a very good platform to lose weight as well. Yeah. And then you can split your meals throughout, because time from iftar to sahar you get like hardly 12 hours. Yeah. Not even 12 hours, let's say you get 10 hours, 10 11 hours. It's different in different countries, but try to split your meals. हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मिनिमल खा लो. And then another thing, avoid eating heavy in sahri. That's what people do, unless you're staying awake for some time, for like at least couple of hours. So normally it's very common, if you eat and you sleep, you have to put on weight. That's how it is. आप खा के एकदम सो जाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्पेशली अगर आपके कार्ब्स आपने हाई लोड किए हुए. नॉर्मली लोग खाना खाते हैं सहरी में, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो लेम इंसान की लैंग्वेज में आप बोलो कि सिर्फ आपका दिल और दिमाग काम कर रहा है. ठीक है. बाकी जितने भी आपके सिस्टम हैं वो सो जाते हैं. सो इंक्लूडिंग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक हद तक रेस्ट पे आ जाता है. ठीक है. तो ये लेम मैन की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ. तो जब वो सिस्टम रेस्ट पे है तो जो खाना अंदर है, इट्स जस्ट गोना गेट एब्जॉर्ब्ड एज स्टोरेज. इट्स गोना बी स्टोर्ड. वो स्टोर हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं होगा, या वो क्या बोलते हैं कि सिंथेसाइज नहीं होगा. तो ज़रूरी है कि आप सहरी लाइट लो, अनलेस आप सहरी पे जागे हो अगले 2-3 घंटे तक कि वो खाना ब्रेक डाउन हो जाए और जहाँ पे उसको पहुँचना है वो पहुँच जाए. सही बात. सो that's what I would like to say. अमेजिंग. सो गाइज, जो भी रोज़ा रख रहे हैं, मोर प्रॉप्स टू यू. रमज़ान मुबारक हो पहली बात आप सबको देसी मसल की तरफ से. और उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो भैया ने अभी कहे थोड़े से काम आएंगे. थोड़ा सा आप लोग इंटेलिजेंटली, अगर आप
एग्रेसिव डाइट भी नहीं कर रहे हो आप लोग, इंटेलिजेंटली अपने रमज़ान में कंटेंट रह सकते हो और रमजान इज बेसिकली सिर्फ क्रूज करने के लिए। क्रूज। यस। अक्सर जो यहाँ पर भी जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे जो मुस्लिम्स हैं फास्टिंग में होते हैं, सो रमजान में दे जस्ट ट्राई टू क्रूज, एक क्रूज सेट कर देते हैं कि ठीक है वर्कआउट छोड़ना नहीं है, वर्कआउट पे कंटिन्यूअस है। एंड इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप बॉडी को रेस्ट दो या ड्यूरिंग द फास्टिंग टाइम, आप बॉडी को रेस्ट दो, डोंट ओवर एक्सर्ट द बॉडी अनलेस नीडेड। या तो प्रेफरली वर्कआउट्स करें आप आपके इफ्तारी के बाद, that's good, any time in the night you can work out, that's totally fine। तो यही है, you need to rest as much as you can, especially रोजे में। तो वेरी वेल just सेड। try to cruise। Yeah, हाउ इज योर रमज़ान गोइंग बाय द वे? आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? my रमजान यहाँ पे तो वर्क कल्चर ये है कि रमजान में यू आर गिवन एन ऑप्शन कि आप पूरी रात काम करो। अच्छा। तो मैं पूरी रात काम करता हूँ, तो मेरी नाइट शिफ्ट होती हैं, तो दिन भर अक्सर सोता रहता हूँ। तो रोजा कहाँ गया समझ नहीं आई। और अभी मेरे वर्कआउट्स नहीं है, मैं पिछले 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट वर्कआउट्स नहीं कर रहा हूँ। मेरी शोल्डर इंजरी के बाद टेंडन टियर हो गए थे, आपको पता होगा। यस यस यस। तो अब इंशाल्लाह गेट बैक ऑसम, ऑन ट्रैक। दैट्स अमेजिंग। ऑसम इसलिए गाइस, रमजान चल रहा है। दैट्स अमेजिंग। सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ रैप ऑफ दिस ब्यूटीफुल एपिसोड जो हम लोगों ने फिंगर्स क्रॉस सही से रिकॉर्ड किया। ओह माय गॉड, देयर वी गो। ऑसम। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आप हमें डीएम कर सकते हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल्स, देसी मसल का इंस्टाग्राम, भैया का इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम नीचे लिंक्ड है। अगर आपको आर्ट वर्क्स अच्छे लगते हैं आप वो अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो मेरा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, मासलामा। टेक केयर गाइस, शब खैर, मस्सलाम। मस्सलाम।